हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से इस मुबारक वक्त के लिए, इस समय के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुबह एक बार फिर से हमें इकट्ठा किया ऑनलाइन के माध्यम से कि हम परमेश्वर के वचन को सुन सकें, प्रभु के साथ संगति को कर सकें। हालेलुया। आनंदित हैं? पता है, मुझे आनंद मिलता है जब मैं आपसे पूछता हूं कि आप आनंदित हैं, और आप अपने हाथों को उठाते हैं, आप बताते हैं कि हम आनंदित हैं। हालेलुया। हमारे आनंद का कारण परमेश्वर है कि आज सुबह तक प्रभु ने हमें जीवितों की जमीन पर रखा है। इस बात से हम आनंदित हैं प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बार फिर से आज सुबह आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग फेसबुक के लिंक को शेयर कर दीजिए। जूम पे यदि कोई जुड़ना चाहता है तो आप उससे इनवाइट कर लीजिए। समय है कि हम परमेश्वर के वचन में जा रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग परमेश्वर के कलाम को सुन सकें आज की सुबह। सो प्रियो, ये मेरा निवेदन है कि जब भी आप पे लिंक जाता है फेसबुक का या जूम का, आप उसे शेयर करें उन लोगों से जो लोग परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं, वो प्रभु से प्यार करते हैं, और इसलिए वो परमेश्वर की संगति में रहना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब ने लिंक को शेयर कर दिया है। मेरे को इससे फर्क कभी भी नहीं पड़ता कि कितने लोग जुड़ रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं। मेरे लिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर का वचन लोग ईमानदारी से सुने, ईमानदारी से वो प्रभु के कलाम को सुने। उससे कोई फायदा नहीं कि वो थोड़ी देर के लिए आपके लिंक पे आए और स्क्रॉल करें और फिर आगे बढ़ जाएं। उससे कोई लाभ नहीं। इससे बेहतर है कि वो ज्वाइन ना करें। पर जो विश्वास से परमेश्वर के कलाम के साथ संगति करते हैं और प्रभु के वचन को आदर देते हैं, ऑनर देते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों का आदर करता है। हालेलुया, हालेलुया। संख्या हजारों में भी हो, पर वचन से प्रेम करने वाले, प्रभु से प्रेम करने वाले लोग ना हो तो सब कुछ व्यर्थ है। मैं विश्वास करता हूं आप लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप जूम पे कनेक्ट होते हैं और पूरी आराधना का आनंद लेते हैं। पूरी आराधना में स्थिरता से बैठते हैं, घरों पे खड़े होकर आराधना करते हैं, और जिस भी स्थान पे उस स्थान से परमेश्वर के वचन को ऑनर देते हैं। प्रियो, आज सुबह हम परमेश्वर के कलाम में चलेंगे, और आपने टाइटल पढ़ा है इंपॉर्टेंस ऑफ सफरिंग्स, यानी कि जो हमारे दुख हैं, जो हमारे कलेश हैं, उनकी महत्वता, वो हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। इस टॉपिक पे आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। एक पद को आपके लिए पढ़ रहा हूं, अय्यूब की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है, जो फीका है वह क्या बिना नमक खाया जाता है? क्या अंडे की सफेदी में भी कुछ स्वाद होता है? हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है, जो फीका है वह क्या बिना नमक खाया जाता है? क्या अंडे की सफेदी में भी कुछ स्वाद होता है? अय्यूब जो कि बहुत दुख में, बहुत पीड़ा में है, वो इस प्रश्न को कर रहा है। कह रहा है, क्या अंडे की सफेदी में भी कुछ स्वाद होता है? आप सब ने एग खाया है और आप सब जानते हैं कि उसकी सफेदी में कोई स्वाद नहीं होता, वो बिल्कुल स्वादहीन होती है, लेकिन वो बहुत पौष्टिक होती है। आपको आपकी बॉडी में इम्यूनाइज करती है, इम्यूनिटी प्रदान करती है। वो बहुत ज्यादा पौष्टिक होती है, भले उसमें स्वाद हो या ना हो। प्रियो, आज हमारे मसीह जीवन की अगर मैं बात करूं तो मसीह जीवन में भी शायद जब हम दुखों में होते हैं, जब हम तकलीफों में होते हैं, कलेशों में होते हैं, तो वो चीजें हमें आनंद तो नहीं देती, हमें दुखी करती हैं। पर पता है, वो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत पौष्टिक होती है। हालेलुया,
वो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। ये दुख, ये पीड़ा हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो, बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं और हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। आज मैं देखता हूं बहुत सारे लोग परमेश्वर की आशीषों की बात करते हैं और ये सिखाते हैं कि आप प्रभु में आने के बाद, क्योंकि यीशु ने सारा दुख सह लिया, अब आपको दुख सहने की जरूरत नहीं है। पता है ये बात मेरी समझ में नहीं आती, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें मसीह के दुखों में सहभागी होना है। और प्रभु यीशु ने खुद कहा कि जब तुम मेरे पीछे आओ तो अपना क्रूस उठाओ, यानी प्रतिदिन उस पीड़ा में। परमेश्वर का कलाम खुद कहता है कि जितने लोग मसीह यीशु में धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं वो दुखों से होके गुजरेंगे। हालेलुया। मैं आपको निराश नहीं कर रहा, पर मैं आपको एनकरेज कर रहा हूं कि दुखों का आना हमारे लिए आवश्यक है। यदि हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे, तकलीफें नहीं आएंगे, तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, हम आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में दुखों को महत्व देना है। यस, हमारे लिए जब ये दुख आए तो हमें आनंद मनाना है, क्योंकि प्रभु के दास पतरस ने इस बात को कहा, जब ये तुम पर दुख रूपी अग्नि पड़े या बीते तो इस बात से आनंदित होना है, आनंदित होना है, क्योंकि जब ये दुख आप पर आएंगे तब आप आत्मिक जीवन में एक स्तर पे और बढ़ जाएंगे। हालेलुया। आप प्रभु के सारे सेवकों को, सारे नबियों को उठा के देख लीजिए, आपको उनके जीवन में ये दुख दिखाई देगा। आप उनके जीवन में देखेंगे कि वो अपनी लाइफ में दुख से होके गए, वो तकलीफ से होके गए हैं, और जितना अधिक वो तकलीफ में से होके गुजरे उतना अधिक अभिषेक उन्होंने अपनी लाइफ के ऊपर पाया है, उतना अधिक वो परमेश्वर के और करीब आ गए, और करीब आ गए। इसीलिए राजा दाऊद भजन में लिखता है 119:71 में, कहता है मुझे जो दुख हुआ मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं परमेश्वर की व्यवस्था को सीख सकूं। हालेलुया। राजा दाऊद क्यों लिख रहा है इस बात को? क्योंकि वो जानता है कि दुख उसकी भलाई के लिए है, दुख उसे परमेश्वर के करीब लेके आता है, दुख और पीड़ा उसे प्रभु यीशु के और नजदीकी में बढ़ा देती है, वो और अधिक परमेश्वर के साथ रह पाता है। हालेलुया। यही वचन परमेश्वर आज आपसे कहना चाह रहे हैं। हम जानते हैं ये दुख, ये पीड़ाएं, ये कलेश हमारे जीवन में हमें खुशी नहीं प्रदान करते, पर ये हमारे जीवन के लिए हमें ताकत प्रदान करते हैं। जितना अधिक आप प्रेशर से होके गुजरते हैं, जितना अधिक आपके जीवन के ऊपर प्रेशर पड़ता है, उतना अधिक आप सीखते हैं। इस बात से एग्री करते हैं? एग्री करते हैं? पता है, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रेशर को झेलता हूं, चाहे वो लाइव स्ट्रीम का टाइम हो या जो भी हो। हमें कोई इंजीनियर हमारे पास नहीं था, पर हमने खुद चीजों को सीखा है, हमारी टीम ने खुद सीखा है, सारी बातों को खुद ब खुद सीखा है। और जब हम इसे अप्लाई करते हैं तो एक प्रेशर रहता है, क्योंकि सारी चीजें अरेंज करना बहुत टफ होता है। पर परमेश्वर में मैंने एक बात को सीखा, जितना अधिक हमारे ऊपर दबाव बनता है उतना अधिक हम और अधिकाई से सेवा कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो आज इस बात को ध्यान से समझिएगा कि परमेश्वर के दुख हमारे जीवन की उन्नति के लिए है। मैं लास्ट ट्यूसडे की बात है, हम लोग वर्शिप खत्म करके और दोपहर का समय था, तो मैंने एक बात को देखा। मेरा बेटा ऐसी टीवी देख रहा था और उसने एक मूवी लगाई, मक्खी। आप सबने भी शायद देखी हो। मैं मूवीज नहीं देखता जल्दी, पर कुछ चीजें जब सडनली मेरा ध्यान किसी चीज पे केंद्रित होता है और पवित्र आत्मा बहुत अद्भुत चीजों को सिखाते हैं, और मैं अचानक से उसे देख रहा था और बड़ी खूबसूरत चीज पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाई। पता है, पवित्र आत्मा हमारे बहुत अद्भुत टीचर हैं। वो हमें किसी भी चीज से सिखा सकते हैं, वो हमें किसी भी बात से रेवलेशन दे सकते हैं, वो हमें किसी भी चीज से प्रकाशन दे सकते हैं। जब मैंने उस सीन को देखा, जब उस एक्टर की डेथ होती है और वो मक्खी बनता है,
बड़ी खूबसूरत बात है। पता है, जैसे ही वो बाहर निकलता अपने शेल से, अभी वो उड़ नहीं सकता। पता है, सामने से एक बाढ़ सी आती है, बहुत तेज पानी की धारा बहती है, और वो उसे देखता है कि अब क्या होगा, अब कैसे मैं बचूंगा। तो पता है, वो कोशिश करता है, वो भागता है, क्योंकि अभी अभी निकला था, पर उसके खुले नहीं थे, चिपके हुए थे, वो उड़ नहीं पा रहा था। वो भागता है, मक्खी भागती है, मक्खी बन चुका था इसलिए वो भागती है। और जैसे जैसे भागती है, बाढ़ आती है और रास्ते की मुसीबतें और तकलीफें। पता है, खूबसूरत चीज मैंने वहां पे देखी, आप कभी देखिएगा। जैसे ही वो भागने लगता है, उसके पर पे वो प्रेशर डालता है और उसका पर खुल जाता है और वो उड़ने लगता है। हालेलुया, मक्खी उड़ने लगती है। मुझे इस बात ने बहुत आशीष दी और मेरा वचन वहीं से मुझे प्राप्त हुआ प्रियो, कि जब हम इस दुख से गुजरते हैं, प्रेशर से गुजरते हैं, तब हमारे जो छुपे हुए, जो पावरफुल हमारे जीवन में चीजें हैं, वो बाहर आ जाती हैं। पता है, उसे उड़ने के लिए अपने पर को खोलना था, पर वो चिपका हुआ था। यदि उसके ऊपर ये प्रेशर नहीं आता, ये तकलीफ नहीं आती, तो वो खोलता नहीं, वो फड़फड़ाता नहीं। हालेलुया, आप समझ गए मेरी बात को। उसने जैसे इस मक्खी ने प्रयास किया, वो उड़ने लगी। कितनी खूबसूरत बात है। पता है, ऐसे ही जब परमेश्वर हमें जानते हैं, हमारा रचने वाला हमें बहुत अच्छे से जानता है। प्रभु का वचन कहता है, उसने माता के गर्भ में रचने से पहले मुझ पर चित्त लगाया है। वो मेरी रचना को जानता है, वो सब कुछ जानता है। मेरे अंग जो दिन प्रतिदिन बनते जाते थे, वो उन्हें जानता है। मेरी वाइफ ने जब कंसीव किया, जब उसका अल्ट्रासाउंड हुआ, मुझे डॉक्टर दिखाते थे मेरे बेटे को जो उसके गर्भ में था, उसके अंग कैसे बन रहे थे, कैसे दिन प्रतिदिन वो बढ़ रहा था, वो सारी बातें मैं देखता था, मैं आनंदित होता था। तब प्रभु ने मुझसे बात करी, सोच के देख, जब तू संसारिक पिता होकर इस बात को देख पा रहा है, तो मैं आत्मिक पिता होकर तो तुझे कैसे नहीं देख पाऊंगा। वो जानता है मेरे डेवलपमेंट को, वो जानता है कौन सी बात से मैं अधिकाई से परमेश्वर में बढ़ पाऊंगा, कौन सी ऐसे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं डेवलप नहीं कर पा रहा। इसलिए प्रभु मुझे इस दुख की भट्टी से जाने देते हैं, मुझे इस दुख से होकर गुजरने देते हैं, ताकि मेरे वो अंग डेवलप हो जाएं जो मुझे आत्मिक जीवन में एक उड़ान प्रदान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, कितनी खूबसूरत बात है प्रियो। ये दुख मेरे जीवन में मेरी उन्नति के लिए है, ये तकलीफें मेरे जीवन में आनंद को लेके आने वाली है। आपको आज भले उसमें कोई स्वाद नहीं दिख रहा, कोई मजा नहीं आ रहा, लेकिन आप विश्वास कीजिए, प्रभु आपको उड़ान के लिए तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में, आपकी आत्मिक जीवन में उड़ान को लेके आने वाले हैं। हालेलुया। मैंने पीछे दिनों एक बात को सीखा था, बहुत खूबसूरत बात थी। उकाब को जब अपने बच्चों को ट्रेंड करना होता है, तो एक प्रोसेस है, वो ऊंचाई पे घोंसला बनाता है और अपने बच्चों के लिए घोंसला तैयार करता है। नीचे वो कांटे लगाता है, उसके ऊपर परों से उसे ढक देता है। जब बच्चे आते हैं, वो उन्हें उसमें डाल देता है। बच्चे बड़े आराम से रह रहे होते हैं, बहुत खुश होते हैं, पर धीरे धीरे वो घोंसले को हिलाता है, वो घोंसले को हिलाता, सारे पर अलग हो जाते हैं, नीचे कांटे ही कांटे बसते हैं, क्योंकि वो उकाब जानता है कि अगर इन्हें इस आरामदायक घोंसले के भीतर छोड़ा जाए तो ये इससे बाहर नहीं आएंगे। इसलिए वो इसे हिलाता है ताकि उनका आरामदायकपन जो उन्हें आनंद दे रहा है वो खत्म हो जाए और वो कांटे उनको चुभे, तब वो उससे बाहर आए। हालेलुया। आप सोचिए, उकाब एक पक्षी, उसके अंदर इतनी बुद्धि है अपने बच्चे को ट्रेन करने की, तो परमेश्वर के अंदर कितनी बुद्धि होगी अपने आत्मिक संतान को ट्रेन करने की। हालेलुया। और बच्चे जब कांटों को महसूस करते तो बाहर आते हैं, और उकाब क्या करता है, उन्हें अपने पीछे बैठाता है और वो अपने नखून उसके ऊपर गाड़ देते हैं और एक ऊंची उड़ान पे वो उन्हें लेके जाता है। और पता है, बहुत ऊंची उड़ान पे बच्चे बहुत खुश होते हैं, और फिर सडनली जब वो नीचे आ रहा होता है तो पता है उकाब हट जाता है और बच्चे नीचे गिरने लगते हैं। बहुत चिल्लाते होंगे, बहुत पीड़ा में होते होंगे, और पता है फिर जैसे ही एट द लास्ट मोमेंट
जब बच्चा टकराने वाला होता है नीचे, तो वो फिर आता है और फिर उन्हें ऊपर उठा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। वो 2-3 बार इससे करता है, और 3-4 बार जब जब वो इसे कर रहा होता है इस प्रक्रिया को, तो बच्चा कोशिश करता है, उसके पर डेवलप हैं पर वो उड़ना नहीं जानता, तो वो कोशिश करता, अपने परों को हिलाता है, और 4-5 बार के प्रयास के बाद वो बच्चा उड़ना सीख जाता है, पर खोलता है, इस्तेमाल करता है। हालेलुया। प्रभु सिखाना चाहते हैं प्रियो, यदि मेरे जीवन में दुख आ रहे हैं, यदि मेरे जीवन में तकलीफ आ रही है, जब मुझे लग रहा है कि अब मैं बस खत्म हो जाऊंगा, नीचे चला जाऊंगा, मर जाऊंगा, वो आपके बच्चे की तरह उसी घड़ी परमेश्वर हमें संभालता है। वो सिर्फ इसलिए होने दे रहा है, इस दुख को इसलिए हमारे जीवन में आने दे रहा है ताकि हम उड़ना सीखे, ताकि हम आत्मिक जीवन में बढ़ना सीख जाएं। कितना खूबसूरत लेसन प्रभु हमें सिखा रहा है, कितनी खूबसूरत बात हमें सिखा रहा है। पता है, परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 11 अध्याय और उसके 5 पद में प्रभु का वचन कहता है, यहोवा धर्मी को परखता है। परमेश्वर दुख के द्वारा आपको परखता है। पता है किस लिए? आप देखिए अय्यूब के जीवन में जब टेम्पटेशन आई, शैतान जाके क्या कहता है परमेश्वर से? कहता है, अय्यूब तेरा भय ऐसे ही थोड़ी ना मानता है, तूने उसे बहुत आशीषें दी हैं, बहुत फलवंत किया है, तूने बाड़ा बांधा, सब कुछ किया है, इसलिए वो तेरा भय मानता है, इसलिए वो तुझसे प्यार करता है। प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, सारी बातों पे तेरा अधिकार है, बस उसके प्राण की हानि मत करना। कितनी खूबसूरत बात। यहोवा धर्मी को परखता है, वो दुखों में जाने देता है, शैतान से परीक्षा होने देता है। कारण क्या है? क्योंकि कई बार वो इस बात को डिक्लेयर करना चाहता है कि शैतान जो आरोप लगा रहा है मेरी संतानों पर, जो वो कह रहा है कि ये मुझसे प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि मैं इन्हें आशीषें देता हूं, प्रभु उस बात को गलत साबित करना चाहते हैं। और वो कहते हैं मेरी संतान मुझसे प्यार इसलिए करती है कि मैं उसका पिता हूं, मैं उसका परमेश्वर। हालेलुया। सो यदि आपके जीवन में ऐसी परख आ रही है, दुख आ रहा है, आनंदित होइए, क्योंकि स्वर्गीय पिता किसी को बताना चाह रहे हैं, किसी को ये बात डिक्लेयर करना चाह रहे हैं कि आप उसकी संतान हैं और आप उससे बेवजह प्यार नहीं करते। हालेलुया। क्या आप उससे आशीषों के लिए प्यार करते हैं? क्या आप उससे इसलिए प्यार करते हैं कि वो आपको, आपके परिवार को बहुत सारी बरकतें दे रहा है, फाइनेंशियल आशीष दे रहा है और पारिवारिक आशीष दे रहा है, इसलिए करते हैं? इस बात को डिक्लेयर करने के लिए कि नहीं, मेरा धर्मी जन ऐसा नहीं है। प्रभु आपको परखते, आपको दुख से जाने देते हैं, उस भट्टी में डाल देते हैं प्रियो, उस भट्टी में जाने देते हैं ताकि आपकी परख हो, और जब आप बाहर आए तो एक नए आयाम के साथ बाहर आए, एक नई चीजों के साथ बाहर आए। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ का जीवन कितना भयानक रहा, कितनी तकलीफों में रहा। मैंने जब जब परमेश्वर के नायकों को देखा, परमेश्वर के लोगों को देखा, मैंने एक अद्भुत बात सीखी प्रियो। आप देखिए, चाहे वो यूसुफ हो, चाहे वो दानियल हो, चाहे वो कितने भी प्रभु के सेवक हो, जब वो दुख की भट्टी से बाहर आए, यूसुफ जब जेल खाने से बाहर आया तो वो प्रधानमंत्री के पद को पहुंचा। दानियल जब शेरों की मांद से बाहर आया तो राजा दारा ने परमेश्वर के नाम की महिमा करी और दानियल का पद ऊंचा हुआ। आप जितने भी प्रभु के दासों को देखिए, हर टेम्पटेशन के बाद, हर परख के बाद, हर दुख की भट्टी से जाने के बाद जब वो बाहर आते हैं तो परमेश्वर उनका स्थान ऊंचा करता है। हालेलुया। पता है, परमेश्वर की योजना सिर्फ इतनी सी है कि परमेश्वर के ये दुख आपको आत्मिक जीवन में बढ़ा दे। हालेलुया। इस बात पे विश्वास करिए। पता है, एक बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको बुलाए हुए से चुने हुए में लेकर जाना चाहता है। इस बात का अंतर समझिए। प्रभु का वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। प्रभु आपको बुलाए हुए से अलग चुने हुए के लेवल पे लेके जाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर इन दुखों को आज्ञा देता है होने के लिए, इन परख को आपके जीवन में आने देता है। बहुत महत्व रखते हैं प्रियो ये दुख मेरे जीवन में, ये तकलीफें मेरे जीवन में, क्योंकि ये मेरे आत्मिक जीवन में उन्नति को लेके आते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए
आप देखिएगा, यदि आपके जीवन में दुख नहीं आया, तकलीफ नहीं आई, तो आप हियाब से ये बात कह नहीं सकते कि मैं परमेश्वर में बढ़ चुका हूं। आप पूरे लोगों को उठाइए, सब में दुखों की भट्टी से होकर एक वो गुजरे हैं, वो दुखों की भट्टी से होकर गए हैं, क्योंकि उन्हें परमेश्वर में आत्मिक जीवन में उन्नति चाहिए थी। तकलीफें उन्हें पसंद आई, दिक्कतें उन्हें पसंद आई। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वो जो परीक्षा में स्थिर रहकर खरा निकलता है, वो जीवन के मुकुट को पाएगा। हालेलुया। आपकी परख के बाद ही तो आपको वो मुकुट मिलेगा प्रियो। हालेलुया। वो मुकुट आपका इंतजार कर रहा है, पर क्या आप परख में विश्वास योग्य है? परमेश्वर ने आपको बुलाया, अब वो आपको चुने हुए में लेके जा रहा है। वो डिक्लेयर करेगा कि आप उसके चुने हुए जन हैं, और वो इसको डिक्लेयर करेगा इस रीति पर कि हाँ, आप पे जब दुख आया, जब आप पे कलेश आया, जब आप पे तकलीफ आई, तो आपने परमेश्वर की निंदा नहीं करी, आपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, वरन आप उससे और प्यार करने लगे। अय्यूब के जीवन को देखिए, बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है जब उसका सब कुछ खत्म हो गया, वो परमेश्वर के वेदी के पास गया और परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा, परमेश्वर की आराधना करने लगा, कहने लगा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है। बीवी कह रही है आके, अभी तक खराई में बनाए, छोड़ दे परमेश्वर को। कह रहा है तू मूढ़ स्त्री की बात करती है। कितनी अच्छी बात है प्रियो। वो परख को जानता था कि ये मेरी परख है और मुझे अब बुलाए हुए से चुने हुए में जाना है, अब मुझे अपने लेवल को बढ़ाना है। आप देखिए अय्यूब के दुखों के बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने उसे डबल आशीषें दी, दुगनी बरकतें दी। कितनी खूबसूरत बात है। मैंने कहा आरंभ में कि ये आपकी उन्नति के लिए है। जब आप इसमें खरे निकल आएंगे तो परमेश्वर आपको दुगना अभिषेक देगा, दुगनी आशीषें देगा, दुगनी उन्नति लेके आएगा जब आप इस परख से निकल जाएंगे। पता है प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर का सूप उसके हाथ में है, वो भूसी को अलग करेगा। कैसे अलग करेगा? उसे फटकेगा, अलग करेगा। आपके जीवन की जो भी भूसी है, जो किसी काम की नहीं और आपके जीवन में भार को बना रही है, आपके जीवन में भारीपन को लेके आ रही, प्रभु उससे अलग करेगा। वो आपको फटकेगा, वो फटकेगा कि आप उसके परख में खरे निकलकर जीवन के मुकुट की ओर आ जाए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये दुख, ये सफरिंग्स कितने आवश्यक हैं, क्योंकि यदि ये मेरे जीवन में ना हो तो मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, मैं तकलीफों को झेल कर आगे निकल नहीं पाऊंगा। प्रभु आपको तैयार कर रहे हैं एक अलग आयाम में लेके जाने के लिए। प्रभु आपके जीवन में अगर दुख आने दे रहे हैं, तकलीफें आने दे रहे हैं, तो आप एक नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो रहे हैं प्रभु में, और इस बात से आनंदित होइए। इसलिए प्रभु का दास कहता है, जब ये दुख रूपी अग्नि तुम पे बढ़ के, तो आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, क्योंकि तुम एक अलग स्तर पर जाने वाले हो, तुम परमेश्वर के साथ और गहराई में उतरने वाले हो। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आप अगर परख में गिर भी गए तो भी प्रभु दोबारा से आपको खड़ा करेगा, फिर से उस प्रोसेस को करेगा, फिर से उस प्रोसेस में आपको डालेगा ताकि आप उत्तीर्ण हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय प्रभु अद्भुत हैं, वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, वो आपकी चिंता करते हैं, पर वो साथ ही आपके जीवन के उन तमाम चीजों को अलग करना चाहते हैं जो आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने नहीं दे रही, बढ़ने नहीं दे रही। इसलिए दुखों को अलाउ करते हैं, इसलिए तकलीफों को अलाउ करते हैं आपके जीवन में। आज परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं आनंदित हूं अगर मैं इस दुख की भट्टी से जा रहा हूं, क्योंकि मैं भी राजा दाऊद के समान इस बात को कहता हूं, मुझे जो दुख हुआ मेरे लिए भला हुआ, जिससे मैं परमेश्वर की व्यवस्था को सीख सकूं। हालेलुया, हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है। पता है जब मेरा बेटा छोटा था तो उसे एक वैक्सीन लगा जो नॉर्मली लगते हैं टीके, और उस टीके ने उसे बहुत दर्द पहुंचाया, बहुत दुख हुआ उसे, रात भर रोता रहा, बुखार भी चढ़ गया, बहुत तकलीफ में रहा।
प्रभु ने मुझे एक बात सिखाई। पता है, वो वैक्सीन उसे इसलिए दिया गया कि वो आने वाले तकलीफों से बच सके। वो उसके लिए तैयारी थी। उस समय दुख हुआ, लेकिन आने वाला समय उसे बीमारियों से बचाएगा, उसे तकलीफों से बचाएगा। आप सोचिए, आपका पिता अगर आपको दुख दे रहा है, अगर होने दे रहा है वो परख आपकी, तो वो इसलिए है कि आप आने वाले समय में तैयार रहें बड़े से बड़े युद्ध को जीतने के लिए। आप तैयार रहें आत्मिक जो सेना है दुष्ट की, उसका सामना करने के लिए। हालेलुया। श्वास से आनंद होइए। समझिए, दुख से आपको परेशान नहीं होना, आपको परमेश्वर पे कुड़कुड़ाना नहीं है। जैसे इजरायली कुड़कुड़ा रहे थे जब वो जंगल में थे, वो कह रहे थे हमें यहाँ पानी नहीं है, हमें यहाँ ये नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था विवरण में, वो तुम्हें जंगल के मार्ग से इसलिए ले आया ताकि तुम्हारी परीक्षा करके जान ले कि तुम उसके योग्य चाल चलोगे या नहीं। तो परमेश्वर पे वो कुड़कुड़ा है, पर आपको कुड़कुड़ाना नहीं है। जब दुख हो मत कहिए परमेश्वर से ये दुख मेरे ऊपर क्यों बीत गया, ये बड़ी तकलीफ मेरे ऊपर क्यों बीत गई। मैंने लोगों को कहते हुए सुना, जब उन पे अचानक से कोई विपत्ति आती, वो कहते हैं हाय परमेश्वर, कैसे ये रात मुझ पे गालिब आ गई, आज ये कैसा मुझ पे तकलीफ आ गई है, आपने क्यों होने दिया, आपने क्यों ऐसी घटना घटने दी। पता है, आपसे ज्यादा दुख आपके स्वर्गीय पिता को होता है। यीशु मसीह जब क्रूस पे थे तो सबसे ज्यादा दुख परमेश्वर पिता को हो रहा था। उसका इकलौता बेटा कुर्बान हो रहा था, उसका इकलौता बेटा दुखी हो रहा था, उसका इकलौता बेटा, उसके बेटे के लहू बह रहा था, वो तकलीफ में था। आप सोचिए, उस पिता का हृदय फट गया होगा, पर उसने होने दिया क्योंकि उसे हजारों लाखों करोड़ों आत्माओं की चिंता थी जो यीशु पर विश्वास करके उद्धार को पाएंगे, जो अनंत जीवन के वारिस होंगे। इसलिए उस पिता ने अपने पुत्र को आपके लिए दिया। तो वैसे ही हमें उसके दुखों में सम्मिलित होना है। अगर हमारे ऊपर ये दुख आ रहा है तो पिता परेशान है, चिंता करता है आपकी, पर वो होने दे रहा है क्योंकि उससे बहुत सारे जीवनों की चिंता है। वो आपको तैयार करके लाखों करोड़ों आत्माओं को जीतना चाहता है। प्रियो, आप प्रभु की बुलाहट में शामिल हैं। अब आपको वो चुना हुआ घोषित करना चाहता है और विश्वास योग्य घोषित करना चाहता है आत्मिक संसार में। आज से मत कहिएगा, मत कुड़कुड़ाइएगा, वरन आनंद मनाइएगा दुखों में, तकलीफों में, कि परमेश्वर अगर ये घटा तो मेरे लाभ के लिए है, मेरे आनंद के लिए है, क्योंकि मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है। पता है, उकाब की एक और क्वालिटी है, उकाब की एक और क्वालिटी है, वो ये है, जब तूफान आता है, जब आंधी आती है, सारे पक्षी भाग जाते हैं, छिप जाते हैं, लेकिन उकाब पता है उस तूफान में, उस आंधी में ऊंची उड़ान को उड़ता है, ऊंची उड़ान को उड़ता है। मालूम है क्यों? सब पक्षी डरते हैं कि तूफान उनका नाश करेगा, पर उकाब की क्वालिटी है, वो उस तूफान, उस आंधी को अपने परों के नीचे आने देता है और उड़ान का आनंद लेता है। हालेलुया, वो उड़ान का आनंद लेता है और आपको भी ऐसा ही करना है। हालेलुया। आज से परमेश्वर में आनंदित हो जाइए। परमेश्वर में आनंद लेना सीखिए। इन तूफानों को अपने परों के नीचे आने दीजिए ताकि आप परमेश्वर में और ऊंची उड़ान पे उड़ जाए। हालेलुया, हालेलुया। उम्मीद करता हूं कि आज के दिन में आपने परमेश्वर के वचन से सीखा है और आप सीख गए हैं कि ये सफरिंग्स मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। इन दुखों का, इन कलेशों का मेरे जीवन के लिए कितना महत्व है, क्योंकि ये मुझे बढ़ाने के लिए, आपको गिराने के लिए नहीं, आपको डुबोने के लिए नहीं, आपको बढ़ाने के लिए। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं पिता कि आपने आज की सुबह ये आनंद दिया कि तेरे वचन को तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं।
प्रभु धन्यवाद करता हूँ सुनने वालों के लिए जो बड़े धैर्य के साथ तेरे वचन से सीख रहे और प्रभु इस बात को जान रहे पिता कि ये दुख, ये तकलीफ, ये परेशानियां मेरे हानि के लिए नहीं, मुझे बढ़ाने के लिए है परमेश्वर। हाँ प्रभु, आज इन बातों को आप अपने लोगों के हृदय में उतार दीजिए ताकि ये कभी दुखों से परेशान ना हो, कभी दुखों से शोकित ना हो, वरन आनंद मनाए कि हाँ अब मेरे लिए एक और उन्नति इंतजार कर रही है, एक और तरक्की मेरे लिए इंतजार कर रही है। आज मैं देख रहा बहुत सारे लोग परेशान हैं प्रभु क्योंकि उनकी जॉब छिन गई है, वो जॉब उनके जीवन से चली गई है और वो हताश हो रहे, निराश हो रहे हैं। पर आज उन सब को जो मुझे देख रहे हैं मैं कहना चाहता हूं, प्रभु कह रहा है इससे बढ़कर मैंने तेरे लिए रखा है। आज इस दुख से तू जा रहा है, विश्वास कर और आनंद मना, इससे उत्तम मैं तुझे दूंगा। ये प्रोफेटिक वर्ड है, आप इसे ग्रहण करें, ग्रहण करें। परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पर लेके जा रहे हैं। जेल खाने से और उस प्रधानमंत्री के सफर के लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। जैसे यूसुफ उस जेल खाने से देश का प्रधानमंत्री बना, मिस्र का प्रधानमंत्री बना, वैसे ही परमेश्वर आपको आज नीचे स्थानों से ऊंचे स्थानों की ओर लेके जा रहे हैं। इस वचन पे विश्वास कीजिए, इस वचन के अपने जीवन में ग्रहण कीजिए प्रियो। आज जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उनके परिवारों में जो कष्ट आया है, जो दुख आया है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि दुष्ट ने बड़ा हमला किया तो था, पर मैं यहोवा के नाम से उसे नाश कर दूंगा। प्रभु आपके दुख को आपकी बरकत में बदलने के लिए तैयार है। आज तकलीफ आपके जीवन में आई, आज परेशानियां आपके जीवन में आई, शायद कोविड से आप ग्रसित हुए, शायद कोविड के कारण आपका परिवार टूट गया, पर आज परमेश्वर कह रहा है मैं इस दुख को तेरे लिए आनंद में तब्दील करूंगा, मैं तेरे लिए इस शोक को आनंद में तब्दील करूंगा। परमेश्वर आपके साथ है प्रियो, परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, प्रभु आपको ऊंचे स्थानों पर रखने जा रहे हैं। रिसीव करें इस वर्ड को, रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में इस वर्ड को। परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, प्रभु आपके बीमारियों के बिस्तर को उलट रहे हैं, प्रभु आपके लाइफ को चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। विश्वास करें, निराश ना हो। आज घाटी में हो सकते हैं, दुख की घाटी में हो सकते हैं, पर परमेश्वर आपके साथ है, आपको उठाकर ऊंचाई पे लेके आएंगे। विश्वास करें। जो लोग मुझे इस समय फेसबुक पे देख रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाह रहा हूं। प्रभु आपको ऊंचे स्थानों पर लेके जा रहे हैं। रिसीव करें, जहां कहीं भी आप हैं बोलिए आमीन इस बात के लिए कि परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पर लेके जा रहे हैं। आपकी जॉब जो छिन गई है, यीशु डबल पोर्शन में आपको रिस्टोर करेंगे, उन्नति को लेके आएंगे। आज दुख की भट्टी से गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं आने वाले समय के लिए। प्रभु आपको चुनाव में लेके आ रहे हैं। आप प्रभु के लिए उपयोगी हैं, आप परमेश्वर के जन हैं प्रिय। प्रभु आपको तैयार कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। आज इस बात को ग्रहण करें, रिसीव करें कि परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। प्रभु आपके जीवन में मिरेकल को लेके आ रहे हैं। जीसस, हालेलुया, हालेलुया। जिनकी रिपोर्ट्स कोविड की पॉजिटिव है, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से इस समय उन सबको नेगेटिव होने के लिए कमांड करता हूं। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। जो लोग नशे की बंधुआई में हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूं हीलिंग, डिलीवरेंस इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। परमेश्वर आपके लिए द्वार खोल रहे हैं। मेरी बहन, मैं आत्मा में देख रहा हूं, परमेश्वर में आपने आंसू बहाए, आपने तकलीफ अपने जीवन में देखी है। आपकी जॉब नहीं रही, आप जॉब से वंचित हैं,
और परमेश्वर में प्रार्थना कर रहे हैं कि घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, प्रभु के सामने अपने आंसुओं को रख रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं मेरी बेटी निराश मत हो, आकाश के पक्षियों को देखो, ध्यान लगाओ उन पर कि उनका परमेश्वर उनको खिलाता है, तुम्हें भी खिलाएगा, तुम्हें भी खिलाएगा। निराश ना हो, निराश ना हो, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी आत्मा में एक बहन को देख रहा हूं। उस बहन का परिवार टूटा हुआ है, शायद वो हस्बैंड से अलग है। परिवार की जिम्मेदारी है। बहन, प्रभु आपके फैमिली रिलेशनशिप को रिस्टोर कर रहे हैं। जीसस, हालेलुया। वो बहन अपने बेटे के साथ रहते हैं, अपने बेटे के साथ रहती हैं। मैं जानता हूं बहन, आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, और परमेश्वर में मैं चाहता हूं कि आपका वो रिश्ता रिस्टोर्ड हो जाए। जीसस, हालेलुया। मैं एक और बहन के लिए इस समय प्रार्थना कर रहा हूं जो निरंतर प्रार्थना भवन पे निवेदन भेज रही है। वो अपने वैवाहिक जीवन में रिस्टोरेशन को मांगती है। मैं आज इस बात को कहता हूं यीशु मसीह के नाम में, बहुत जल्द प्रभु आपके मध्य में काम करने जा रहे हैं। प्रभु आपको रिस्टोर करेंगे यीशु मसीह के नाम में। इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन, आमेन।